के डिफरेंट मेथड्स टेक्निक्स हो सकती हैं। पहली टेक्निक लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, ब्लू ओशन ओशन स्ट्रेटेजी, रिवर्स इंजीनियरिंग, क्राउड सोर्सिंग, ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, इंक्यूबेटर्स, स्टोरी बोर्डिंग एंड कंपेटिटर एनालिसिस। हम इन ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हम इनके थ्रू आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें क्या कहता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको कहता है शेयरिंग आइडियाज फ्रीली। आप अपने आइडियाज को फ्रीली शेयर करें। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, शेयरिंग आइडियाज फ्रीली। फॉर एग्जांपल, शेयरिंग, आपने सोचा कि आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, शेयरिंग शेयर किया आपने आइडिया कि हमें फूड डिलीवरी करनी चाहिए, ठीक है। शेयरिंग आइडियाज फ्रीली, आपने वहाँ पे एक आइडिया जस्ट रिप्रेजेंट किया। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी भी स्टार्ट कर लूँ। मैंने अपने फ्रेंड के साथ मैं बैठी हुई हूँ, मैंने सोचा कि मैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि फूड डिलीवरी करना चाहिए। फिर मेरे साथ ही एक दूसरा इंसान कहता है कि भला क्या ये भी एक हो सकता है कि फूड डिलीवरी तो है, लेकिन ना हम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये वाले एरिया के लोग हैं ना, यहाँ पर हमें ना, हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे के लोगों को ये मसला है कि जो टिफिन है ना, घर का बना हुआ खाना ये नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हमने ये घर का बना हुआ खाना दे देते हैं। तो यानी क्या, आपने एक आइडिया को शेयर किया, एक आइडिया को बिला झिझक, फिर वहां से के साथ कनेक्शन बन के रहे, दूसरे ने ये कहा, या आपने अकेले बैठे बैठे सोचा, किसी भी वे में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि एक आइडिया को शेयर किया फ्रीली। जब आप एक आइडिया को फ्रीली शेयर करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन कि उस पर क्रिटिसिज्म हो जाएगा, हाय लोग क्या सोचेंगे कि इतने इसने कैसा अच्छा कितना फजूल सा आइडिया दे गया है, यानी कि आप इस चीज़ की फिक्र नहीं करते। आप ये कहते हैं कि मैं इस आइडिया को, अपने आइडिया को फ्रीली शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ, ठीक है। ऐसे ग्रुप में बैठ जाते हैं आप, वहां पर बैठ के आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं। किया है कि आप माइंड मैपिंग करते हैं। माइंड मैपिंग मतलब, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने ये देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने ये देखा कि आपने देखा कि फूड डिलीवरी का बिजनेस, फिर किसी ने आपको और कहा कि अच्छा नहीं, फूड डिलीवरी नहीं, ये टिफिन बॉक्सेस जो है ना वो बना के हमें बेचने चाहिए। कैसे, हम जो ये एम्प्लॉयज है ना, यहाँ के लोग, इनको चाहिए तो ये, इनको क्या चाहिए, इनको घर का बना हुआ खाना नहीं मिलता। आपके असाइनमेंट में भी किसी एक बच्चे ने ये लिखा था कि टिफिन बॉक्स बनाने का, बहुत अच्छी बात है, उसने ये सोचा। अब मैं उसी एग्जाम्पल को ही लेके मैंने यहाँ पे कोट किया, वेरी गुड। उसने ये सोचा कि क्या करूं, मैं टिफिन बॉक्स का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, फिर आपने उस आइडिया को लेकर माइंड मैप किया। माइंड मैप क्या किया, मैं इस एरिया को, एक ने कहा ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे घर का बना हुआ खाना नहीं मिलता, ठीक है। फिर दूसरा किसी ने ये कहा कि यहाँ पे हमें क्या नहीं मिलता, आपने उसके हिसाब से, अच्छा यहाँ पे ये जो इस वे में हम ये वाली डिलीवरी सर्विस जाती है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला खाना दे दूंगी, मैं इस राइडर के थ्रू ये कर लूंगी। आपने माइंड मैप यानी कि मैपिंग की, अपने एक डॉट से दूसरे डॉट को जोड़ा। मैं एक बाइक ले लेती हूँ, फिर किसी ने कहा कि नहीं तुम्हें गाड़ी ले लेनी चाहिए, ये कर लेना चाहिए, यानी कि हम माइंड मैप कर रहे हैं। अब उसको हम एग्जीक्यूशन में, यानी कि डिफरेंट वेज के थ्रू, डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं हमारे पास, माइंड मैपिंग कर रहे हैं, हम मैप बना रहे हैं। जैसे मैप, एक एक को दूसरे के साथ, एक शहर को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, एक कंट्री को दूसरी के साथ, दूसरी को तीसरी के साथ, यानी वो लिंक करती है ना, कनेक्ट करता है मैप। इसी तरह नक्शा पूरा आपको देगा कि आप कैसे, वो एक जो आइडिया था, अब आपने उसको कैसे पूरा नक्शा बना के आपको दे दिया कि इस तरह कि अब आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। यानी कि आप स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद ए वन मेन आइडिया, ठीक है। आप एक आइडिया को वन मेन आइडिया, आप एक मेन आइडिया से स्टार्ट होते हैं और उसको लेके चलते हैं, और देन उसको फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं, और उसके साथ रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को रिलेट कर देते हैं। फिर आप उसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट वेरियस कनेक्ट वेरियस आइडियाज विद वन मेन आइडिया, ठीक है, विथ वन मेन आइडिया। आप एक आइडिया के साथ फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं जी। अब आप तीसरा पॉइंट देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी हमें क्या कहते हैं, क्रिएट अ न्यू मार्केट, ठीक है, कंपटीशन लेस, वेयर कंपटीशन इज लेस। यहाँ पर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग क्या कहती है, रिवर्स इंजीनियरिंग बच्चे ये कहती है कि आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के बारे में पहले पढ़ें, अच्छी तरह से देखें,
और फिर उसके बारे में देन आप अडेप्ट करें कि आप इसमें कैसे अपने आप को ला सकते हैं। आइडियाज लें, कहाँ से लें? आइडियाज फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल, फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल। आप कैसे ले सकते हैं नंबर ऑफ पीपल से आइडियाज? फ्रॉम सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे अपना आइडिया लोगों से ले सकते हैं कि उनको क्या मसला आ रहा है, वो किस चीज़ का हल चाह रहे हैं। ठीक है, आइडियाज फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल आप आइडिया ले लें, आप डिस्प्ले कर दें कि मुझे एक आइडिया चाहिए सोशल मीडिया पे, आप वहां से ले सकते हैं। आपने यानी कि एक्सपर्ट लोगों से आइडिया लिया है। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं ये क्राउड सोर्सिंग है। आप लोगों के बारे में पूछ लेते हैं, आप सर्वेज करवा लेते हैं कि सर्वे के थ्रू आप क्वेश्चन एयर रख लेते हैं, वहां पर आप देखते हैं। तो आपने ये क्या किया? आपने क्राउड सोर्सिंग कर रहे हैं, आपने लार्ज नंबर ऑफ पीपल से उनका ओपिनियन लिया। आइडियाज स्लैश मैं यहाँ पे ओपिनियंस भी लिख देती हूँ, ओपिनियंस लेते हैं आप नंबर ऑफ वेरियस पीपल से। ठीक है, वो आप किसी भी वेरियस पीपल से, फ्रॉम टेलीफोन भी ले सकते हैं, आप किस तरह ले सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी ले सकते हैं। देन ट्रेंड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है? ट्रेंड एनालिसिस ये कहता है कि आप ट्रेंड चेक करें, आप ऑब्जर्व करें कि दुनिया में क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करें, आप उसकी बेस पे फोरकास्ट कर लें। अब जिस तरह सब कुछ सोशल मीडिया पे मुंतकिल हो गया, अब जाहिर सी बात है क्लासेस भी हो रही हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशन भी फ्राहम की गई है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल जूम निकला, गूगल मीट निकला, वेरियस प्लेटफॉर्म्स निकले। क्यों निकले? क्योंकि सब कुछ जब कोरोना आया 2020 में, तो उन्होंने देखा कि अब सब कुछ ऑनलाइन की हमें ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक ट्रेंड एनालिसिस यानी उन्होंने फोरकास्ट कर दिया कि अब हमें यहाँ पर लॉस ना हो लोगों का, इसके लिए क्या हो? ट्रेंड एनालिसिस। उन्होंने इस चीज़ को समझा और उसके उसके हिसाब से उन्होंने वैसे प्लेटफॉर्म्स निकाल दिए, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि अब ऑनलाइन भी हमारे पास। तो अब आपने ट्रेंड एनालिसिस करना है कि दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं और मैं वहां पे क्या सर्व कर सकता हूँ। ऑब्जर्व करें, ट्रेंड देखें कि ट्रेंड क्या चल रहा है। देन इंक्यूबेटर, कि आपने मेंटोरशिप, आपको क्या मिलती है? ट्रेनिंग एंड आइडिया स्पॉट। आप देखें, आप लर्न करें, एक्सपर्ट के पास जाएं। इंक्यूबेटर एक सेंटर होता है कि आप लर्न करें फ्रॉम एक्सपर्ट्स, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं वहां पर। एक इंक्यूबेटर क्या है? इंक्यूबेटर के वहां के जो एक्सपर्ट होते हैं एक फील्ड के, वहां पर बैठे होते हैं, आपको अपनी सर्विसेज देते हैं। लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, आप एक्सपर्ट से इंक्यूबेटर में जाएं, वहां पर लोगों से, एक्सपर्ट्स के जो उस फील्ड के माहिर लोग हैं, उनसे आप राय लें, उनसे आप पूछें, उनके पास आइडियाज होते हैं, उनके उनसे आप आइडियाज लें। ठीक, अब आपने स्टोरी बोर्डिंग क्या कहते हैं? स्टोरी बोर्डिंग ये कहता है बच्चे कि आपने यूज ऑफ प्रोडक्ट आप स्टेप बाय स्टेप बताएं। फॉर एग्जांपल आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है कि ये प्रॉब्लम थी, हमने आपके लिए ये सोल्यूशन निकाला और इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं लजीजा खीर मिक्स। लजीजा खीर मिक्स में कोई या बिरयानी मसाला या कोई भी शान बिरयानी या नेशनल बिरयानी का मसाला, कोई भी आप बिरयानी मसाला आप देखेंगे, कोई भी वो पूरा आपको स्टेप बताते हैं। लजीजा वाले आपको पूरा बताएंगे कि रस मलाई हम आपको देंगे, लजीजा खीर अगर आप हमारा डिब्बा यूज करेंगे, बॉक्स यूज करेंगे, पीछे से पूरा प्रोसीजर दिया होता है, इतने दूध में इतने ये वाला ये हमारा ये डिब्बा इतने इस चीज के लिए इतना दूध डालेंगे तो ये इतने के लिए इनफ है। तो उन्होंने क्या स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड दी होती है। तो ये स्टोरी बोर्डिंग की है उन्होंने। एक किस्म का, एक सिर्फ प्रोडक्ट का हल नहीं निकालना कि आपने सिर्फ उनको दे देना है, आपने उनको बताना है कि आपने इसको इस प्रोडक्ट को इस तरह यूटिलाइज करना है। ठीक है, यानी आपने उसको पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है कि आप इस तरह बनाएंगे, आप इतनी देर उसको, इतनी देर इतने घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख देंगे, आपकी ये रसमलाई ठंडी होगी, अब आप उसको बादाम और पिस्ते डाल के इतने लोगों को सर्व करिए। इस तरह पूरा उन्होंने बताया होता है। क्यों बताया होता है? क्योंकि वो स्टोरी बोर्डिंग कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप की है, अब ये प्रोडक्ट इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप यूज कर सकते हैं। देन कंपेटिटर एनालिसिस, कंपेटिटर के आप कंपेटिटर्स को समझें। ठीक है, आप अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करें, वो कहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ्स को समझें, उनकी वीकनेस को समझें और अपॉर्चुनिटीज, यानी पूरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्वॉट एनालिसिस। आपने स्वॉट एनालिसिस पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको उधर समझाया पूरा कि स्वॉट एनालिसिस क्या करता है। स्वॉट एनालिसिस आप समझे,
पूरा। और उसके में पूरा आप स्वॉट एनालिसिस समझे। स्वॉट एनालिसिस यानी कि आप कंपेटिटर्स के बारे में समझे, कंपेटिटर्स का पूरा स्वॉट एनालिसिस करें। उसमें देखें आपकी उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, आपके लिए क्या थ्रेट्स बन सकते हैं। इन सबको समझे और कंपेटिटर एनालिसिस करके आप अपना आइडिया जनरेट करें। तो हम इसको क्या कहते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस के। वहां पर वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं और हम कहाँ पर बन सकते हैं अच्छा, उनके लिए क्या थ्रेट्स हैं और हम उनको कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या वीकनेसेस हैं, हम उनको कैसे स्ट्रेंथ में डाल सकते हैं। ये सब कुछ हम सीखें और हम एक नया आइडिया प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। तो हम इसको क्या कहते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।